हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। ये क्या दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। अच्छा, जो चैनल पे नए हो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर √3 के मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.732 इज गिवन। एक चीज़ मैंने आपको सिखाया था कि सर √3 का 8 दशमलव तक, ठीक है 1.732 ऐसा करते करते 8 दशमलव तक एक बार वैल्यू पूछ लिया था, और √2 का भी एक बार वैल्यू पूछ लिया था 1.414, उसके बाद 8 दशमलव तक। ठीक है, आप कोशिश करो ये जो दो वैल्यू है कैलकुलेटर में पुट करो या फिर किसी भी तरीके से इसको याद करके रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला ये बोला गया है कि √3 के वैल्यू अगर 1.732 आते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ 2 + √3 अपॉन 2 - √3। क्या करना चाहिए सर, हमें एक चीज़ देखना चाहिए। पहले हम लोग समझते हैं कि 2 + √3 और 2 - √3 ये जो दिया हुआ है तो इसका कोई क्या शर्ट्स हम लोग रिमूव कर सकते हैं। हाँ सर, तो ऊपर नीचे 2 + √3 से गुना करो तो सर 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, आ जाता है 4 - 3। ऊपर नीचे 2 + √3 से गुना किए तो आपको क्या आ जाएगा सर, 4 + 4√3 + 3 मतलब 7 अपॉन नीचे आ जाता है 1। तो यहाँ से 7 + 4√3 आ जाता है आंसर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 + 4 × 1.732। तो इसको गुना करना बहुत ही आसान है। देखो सर 4 से गुना करते हैं, उल्टे तरफ हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 × 1.732 इसको गुना करते हैं, 4 एकम 4 तो 4000 आ जाता है। ठीक है, अच्छा नॉर्मली समझते हैं या फिर दूसरे, तो 4 7 28 तो 2800 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 4 3 12 तो कितना होता है सर, 120 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 आ जाएगा, तो कितना आता है 8 2 9 6, तो 6928 6.928। तो 7 प्लस यहाँ से कितना आता है सर, 7 क्या हुआ, 7 प्लस यहाँ से क्या आता है सर, 7 + 6.928 आता है। तो यहाँ से कितना होता है, 6 6 12 कम 13.928। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 पे देखो आपका आंसर दिया हुआ है। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा सोच समझ के हम लोगों को आगे चलना है, नहीं तो फिर तो दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 + √, ये शर्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा सर, नहीं पता है क्या बोला गया, इसका वैल्यू इक्वल्स टू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, देखो दिख के लग रहा है कि अगर हम लोग 10 को रूट से हम लोग कुछ तरीके से √, ये समझते हैं √7 - 2√10, इसको अगर हम लोग √10 को डिवाइड करते हैं तो √5 × √2 से हम लोग तोड़ सकते हैं। हाँ सर, तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, √5 का होल स्क्वायर -2 × √5 × √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, √5 - √2 इसका होल स्क्वायर का रूट, तो √5 - √2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, √2 + √5 - √2, तो √2 कट गया, तो √5 बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है सर, √5 बचा हुआ है। देखो आंसर आ गया, कहाँ पे है आंसर सर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, ये बेहतरीन सा सवाल है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। आपने अभी तक अगर 23 सेट तक नहीं देखे हो तो जाके चेक करो, चेक करके बताना आपका कितना सेट कंप्लीट हुआ। ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताना। ये मैंने बहुत बार पूछा है, हालांकि आप में से बहुत सारे जने हमें दूसरे तरीके से भी जाहिर कर दिया कि मेरा इतना तक हो गया, मेरा इतना तक हो गया। ठीक है, जो बाकी सोशल साइट्स है, देखो n + 2/3n ये दिया हुआ है, +1/2n + 1/7, n = 97। तो n का मान है, तो ये वैल्यू का ज़रूरत नहीं था हिंदी में, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसको एक काम करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, और बाकी कितना हुआ सर, 1 + 2/3 + 1/2 + 1/7 ये लिख सकते हैं। हाँ सर, = 97 आ गया। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक चीज़ के लिए हमें टाइम दे दिए एक बार। इसको थोड़ा सा हम लोग ओपेसिटी को इसको घटा देते हैं और थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, आ गया ख़त्म, तो ये नहीं दिखेगा, और इसका कलर भी थोड़ा सा पतला कर देते हैं तो ये नहीं दिखेगा। ये क्या होता है, वाटरमार्क होता है, जो कि आपके ये जो मतलब कॉपी हो जाता है ना, तो इसी कारण से ये वाटरमार्क दिया हुआ रहता है। नहीं तो सेम एज इट इज़ जो वीडियो होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे
स्टूडेंट्स के जगह पे कोई दूसरा कर लेता है, स्टूडेंट्स करता है तो उसका कोई वाला हो जाएगा, लेकिन कोई और करेगा ना तो उसमें क्या दिक्कत होता है, इधर उधर का तोड़ के दिखा देता है कि ये गलत किया ये गलत किया। इसी कारण से हमने पहले ही वाटरमार्क चालू कर दिया ताकि उसमें थोड़ा सा इधर का और उधर का काट के ऐसा नहीं बता सके। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा n इंटू, यहाँ से देखो 7 3 21 और दूना 42 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ये 42 आएगा प्लस इधर का कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 कितना होता है 14 3 42, तो 14 दूना 28 प्लस 2 से 21 तो 21, 7 से 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता है 6 एकम 7 और 8 7 15, 15 2 17 कैरी फॉरवर्ड 1 4 2 6 7 8 एकम 9। ठीक है, 97/42 आता है n इंटू बराबर आपका आ गया 97 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना क्या ये 97 ऊपर का कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा सर 42 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था n का मान जो कि 42 आता है। ठीक है, खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर 1 इंटू एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जो सीरीज को आप अगर समझ सके तो आपका आंसर हो जाएगा। क्यों समझ सके मैंने कहा, देखो एक चीज़ आप बताओ, क्या ये सीरीज आपको आसानी लग रहा है? हाँ सर बहुत ही आसान है। कैसे आसान लग रहा है, देखो दिया हुआ है एक चीज़ कि 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8 8 इंटू 9 9 इंटू 10 10 इंटू 11 इज इक्वल्स टू। आप अगर डेटा निकालने के लिए जाओ तो एक काम होगा और दूसरे तरीके से दूसरा काम होगा। मैं आपको दूसरा तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको गुना क्या कर सकते हो। देखते हैं सर, थोड़ा सा गुना करने की कोशिश करते हैं। ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अगर 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 6 प्लस 4 3 12 प्लस 5 चौके 20 प्लस 5 6 30 प्लस 6 7 42 प्लस 7 8 54, ठीक है, प्लस 8 9 72 प्लस 9 10 90 प्लस 10 11 110। तो इनको तो जोड़ के भी आप निकाल सकते हो। तो इसका गैप हुआ 4, इसका गैप हुआ 6, इसका गैप हुआ 6, फिर इसका गैप हुआ 12 8, ऐसा करते करते चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको आप तो जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हो। हाँ सर जोड़ के भी निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा सर, जोड़ के ही निकाल देते हैं। अच्छा देखते हैं सर, कोई दूसरा है, ये कट नहीं रहा है। ठीक है, कुछ गलत हो गया फिर से, ये पेन टैब प्रॉब्लम कर रहा है। एक्सपी से बात करना पड़ेगा, एक्सपी पेन से, भाई साहब आपका पेन टैब लेके जाइए। तो यहाँ से जोड़ने का कोशिश करता तो कितना आता है सर, ये आता है 200 200, इधर का कितना होता है 7 5 12 126। ठीक है, 200 और 126 कितना होता है सर 326। ठीक है, 326 आ गया, और इधर कितना होता है सर 72 72 जोड़ते हैं तो 6 2 8 7 2 9 398, इधर का कितना होता है 20 और 12 मतलब 32 32 और 8 कितना होता है सर 40 आ जाता है। तो 40 इसके साथ जोड़ दो तो कितना होता है 8 9 4 13 कैरी फॉरवर्ड 1 438। आपको कहीं पे दिख रहा है? नहीं सर दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ। हाँ सर गलत हुआ, देख लेते हैं एक बार। 2 इधर तो होता है 3 2 6, ठीक है, तो 6 2 8 8 और 12 12 और 8 कितना होता है 20 20 20 40 40 और 30 70 70, और इधर कितना हो रहा है फिर 42 7 6 42 और 8 9 72 42 70 और 42 कितना होता है 7 4 11 112, और इधर कितना होता है 54 54 मतलब 166, और इधर कितना होता है 72 72 मतलब 8 6 6 12 कम 13 तो 238, और इधर कितना हो रहा है सर 200 हो जा रहा है, तो 200 तो 438 शुड भी करेक्ट आंसर। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप मार्क कर लेना कोई एक ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये पावर के एक खेल दिया हुआ है। ठीक है, पावर वाले के खेल दिया हुआ है क्या, 7 टू द पावर -1 8 टू द पावर -1 टू द पावर -1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सर 1/7 -1/8 होल टू द पावर -1। हाँ सर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं -3 टू द पावर 1/3 -1/4 होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं। हाँ सर, तो ये क्या होता है 8 7 56, तो कितना होता है 1/56 टू द पावर -1 माइनस 4 3 12 सर 1/12 टू द पावर -1, तो लिख सकते हैं 56 - 12 दैट इज इक्वल्स टू 44। कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 पे, देखो आपके लिए खड़ा है। कोई दिक्कत है? आशा करते हैं नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये सेट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 20 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आसान है, थोड़ा थोड़ा मिक्स क्वेश्चन का एक भरपार समारोह है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिक्स क्वेश्चन ही है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
इफ एक्स वाई एंड जेड आर द रियल नंबर्स सच दैट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर का देखो ऐसा साम, अगर स्क्वायर का साम ये पावर 2 है, ठीक है, ये पावर 2 है सब, अगर ये स्क्वायर का साम अगर दिया हुआ है 0, तीनों स्क्वायर का साम अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा सर, साम ऑफ हर एक स्क्वायर अलग अलग से 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 3 आएगा सर, यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, एंड z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। तो सर हमें x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा 3 प्लस सर 4 प्लस 5 मिल जाएगा। तो कितना होता है सर 5 3 8 4 12, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि आप गलती से भी -12 पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि हो जाता है क्या, यहाँ पे दिखते दिखते हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सीरीज दिया हुआ है जो कि स्क्वायर्स का साम निकालने के लिए बोला गया है। क्या आपको नहीं पता है सर 1 स्क्वायर से लेके 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका साम क्या होता है सर, इसका 10 स्क्वायर तक साम हो जाएगा सर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू, ये मैंने आपको पढ़ाया है APGP सीरीज में, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये सम ऑफ द स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 1 इंटू एन का वैल्यू 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, तो 6 से कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 7 21, अच्छा 2 से काटेंगे तो 2 5 10 आता है, तो 7 5 35 और इधर 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 385 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक नहीं था, एक का स्क्वायर नहीं था, तो एक का स्क्वायर को क्या करना है सर, एक का स्क्वायर को निकाल देना, तो यहाँ से माइनस कर देते एक, तो बराबर 384 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी कारण से ये क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि आप देख के गलती कर दो, 385 भी बिठा के आ जाओ, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखना, आपको निकल जाएगा आंसर। देखो सर यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर, ए अगर हम लोग 137 पकड़ ले तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। नीचे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर 1 अपन ए माइनस बी, ये कहाँ से कर दिया गुरुजी। अब देखो सर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा सर 1 अपन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर 1 अपन 137 माइनस 133, हाँ सर ऐसा ही बचेगा। तो इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सर, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें मिल जाता है सर 1/4, 4 3 7 होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 पे आपके लिए आंसर दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे चलते रहते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का हम लोग भरपूर समझ रहे हैं, इससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे दिया हुआ है, देखो सर 120 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है सर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स दिया हुआ है आपके लिए यहाँ पे, एक बार गुरुजी, एक बार ओके। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। ठीक है, तो ए भी दिया हुआ है आपका 120 और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनके वर्ग का योग दिया हुआ है 289। ठीक है, तो 289 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 289 तो दिया हुआ है प्लस 2ab मतलब 240, तो जोड़ते हैं तो 9 8 4 12 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 529। तो ये 529 किसका स्क्वायर है सर, 23 का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 23 आ जाएगा ना, हाँ सर 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, हाँ सर बढ़ते हैं। तो चलो देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा ये जो मार्क है ये चलाया हमारे साथ ही, ऐसा करके कहाँ पे डिलीट है, डिलीट को हटाते हैं। देखो ए टेक्स एज मच एज टाइम एज बी, ए जितना लेता है तो बी एंड थ्राइस, अच्छा ए टेक्स एज, अच्छा ए टेक्स कितना है सर, एज मच एज टाइम एज, अच्छा ट्वाइस होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। as much as time as B and thrice as much as C to complete a piece of work. They together complete a work in one day. In what time will A alone complete the work? सर यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया हुआ है। अच्छा देखो A takes as much as, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन का आंसर अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ लेते हैं। ए और बी एक ही टाइम लेता है बोला गया, ठीक है। ए टेक्स एज मच एज टाइम एज बी, तो ए और बी हम लोग ले लेते हैं। ए एक्स दिन में करता है, बी भी एक्स दिन में करता है, एंड थ्राइस एज मच एज सी, तो ए सी कितना दिन में करता है सर, एक्स बटा 3 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 3x दिन में ए करता है, हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, और बी करता है कितना 3x दिन में, और सी कितना दिन में करता है सर 3 ये करता है x दिन में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए बी सी टुगेदर कंप्लीट करता है 1 दिन में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, ए बी सी टुगेदर करता है कितना सर 1/3x प्लस 1/3x प्लस 1/x लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो कितना आया सर 5/3x, 3x एलसीएम हुआ ना, तो 3 2 5, तो ये बराबर कितना दिन सर, ये इतना फ्रैक्शन करता है 1 दिन में। तो कितना दिन में काम करता है तीनों ने मिलके सर, तीनों ने मिलके काम करता है ये 3x अपन, एक मिनट, तीनों ने मिलके ये काम करता है सर 3x/5 दिन में, हाँ सर 3x/5 दिन में दिया हुआ है। अच्छा 3x/5 बराबर 1 दिन दिया हुआ है, हाँ सर x = 5/3 दिन में। तो किसका निकालना था, a का निकालना था, तो गुना 3 कर लेता तो कितना होता, कट गया 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो ये क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से दिया हुआ रहता तो हम लोग करते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा सा मुझे देख के लग रहा है कितना क्यों ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, हालांकि ठीक है, हालांकि हमें आंसर मिल गया इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। होता क्या है, ए जितना दिन लेता है बी उसका ट्वाइस लेता है और सी उसका थ्राइस लेता है, मतलब सी का थ्राइस लेता है, इसी तरीके के दिया हुआ रहता है। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, 2 men and 1 woman टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, इसको थोड़ा सा ऊंचा करता है थोड़ा सा बस। अच्छा टुगेदर ए पीस कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। अच्छा देखो 14 days 14 दिन में 2 मेन और 1 वेमेन कितना दिन में करता है सर, एक काम को 14 दिन में करता है। तो यहाँ से वाइल 4 men and 2 women, वाइल 4 women and 2 men, 4 women plus 2 men कितना दिन में करता है सर, 4 women plus 2 men करता है टुगेदर इन 8 days में। If a man gets ₹600 per day, how much should a woman get per day? तो क्या ये दोनों काम एक ही हो जाएगा, हाँ सर क्यों, क्योंकि अगर एक मेन 8 दिन में काम करता है तो सर, अच्छा 8 मेन 8 दिन में काम करता है कोई चीज़ को, तो एक मेन कितना दिन में करेगा सर, 8 × 8 24 दिन, 8 8 64 दिन में। ये डेज जो होता है ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, 2 7 14 2 चौके 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 दूना 14 मेन प्लस 7 वेमेन बराबर 4 चौके 16 वेमेन प्लस 4 दूना 8 मेन। तो सर यहाँ से कितना आता है 6 मेन बराबर यहाँ से 7 9 16 9 वेमेन, ठीक है। तो मेन इक्वल्स टू कितना आता है, एक मेन बराबर सर 3/2 वेमेन। अब देखो एक मेन को कितना मिलता है 600 रुपये, तो सर वेमेन को कितना मिलेगा सर, वेमेन को मिलेगा 2/3 × 600 बराबर कट गया, तो 3 200 600 होता है, तो कितना आता है 200 2 400। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो मतलब 400 दिन में काम खत्म हो जाएगा, हाँ सर काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक रोम्बस का पेरीमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक रोम्बस का पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द रोम्बस। अगर रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर रोम्बस दिया हुआ है तो हम लोग क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ सर, तो इसका चारों साइड कितना हो जाएगा सर, चारों साइड 25 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। देखो पेरीमीटर अगर 100 दिया हुआ था तो एक साइड कितना हो जाएगा 4 25 100, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 25 साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल 14 दिया हुआ है, मतलब ये छोटू वाला 7 हो जाएगा, हाँ सर। तो दूसरा कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ ना, हाँ सर दूसरा क्या हो जाएगा सर 7 25 और क्या होता है सर 24 का कोई मिलन है, हाँ सर 24 का मिलन है, तो ये हो गया 24। अब देखो देन द एरिया ऑफ द रोम्बस क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू d1 d2 हो जाता है एरिया ऑफ द रोम्बस, तो सर हाफ इंटू d1 d2, तो क्या हो जाएगा सर हाफ इंटू, अच्छा 24 होगा सर, 14 नहीं 24 होगा, ये आधा वाला 24 होता है, क्यों, क्योंकि गोल्डन नंबर देखो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको 8 गोल्डन नंबर पढ़ाए थे, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से देखना। तो हाफ इंटू d1 क्या हो जाएगा सर, d1 होता है 7 दूना 14 और d2 क्या हो जाएगा 48। अब देखो 48 कैसे आया सर, ये आधा वाला सेक्शन, तो रोम्बस का डायगोनल्स क्या होता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब दोनों को आधा से बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा सर 7 होता है, तो 7 8 56 6 लास्ट में आएगा, कौन सा अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर 336, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
द सरफेस एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, ठीक है, 4:9 के रेशियो में सरफेस एरियास ऑफ टू स्पीयर, दो स्पीयर का 4:9 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, R1² अपॉन R2² बराबर क्या दिया हुआ है 4:9, तो सर R1 अपॉन R2 बराबर 4:2:3 दिया हुआ है। यहाँ से कैसे आया सर, 4πr² होता है एक का स्क्वायर वॉल्यूम एरिया सरफेस एरिया, और दूसरे का होता है 4πr2²। तो यहाँ से ही कंपेयर करके हमने R1² अपन R2² निकाले। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 अपॉन 3 3 9 3 27, क्या होता है सर 4/3 πr³ होता है ना, तो 4/3 पाई तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई दोनों में कट जाएगा ना, हाँ सर 4/3 पाई दोनों में कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो इसीलिए क्या हुआ, ये कट गया दोनों में, बचा हुआ 8/27। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल था और आसान भी था बहुत, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं कि ये बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है कि वॉल्यूम रिलेटेड या फिर एक भाई ने कहा कि मेंसुरेशन करवा दो, मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर जाओ। आप आरआरबी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो कि एसएससी के लिए, एक बार ज़रूर कमेंट में बताना। अगर एसएससी के लिए ले रहे हो तो बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पूरा सेटअप होने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ये सेटअप बहुत ही मज़ेदार बना, हम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो सेटअप मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो सब नया है, नया नहीं थोड़ा सा पुराना ही है, लेकिन उसको अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आपके लिए ये दिक्कत भी कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया कि बोला कि सर 10 20 30 ऐसा इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ लो, 10 20 40 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ लो। हाँ सर बहुत बार बोला, तो देखो सर देख के ही पता चल जा रहा है, 20 10 30 और 40 मतलब कितना होता है सर 70 होता है, तो 70 होगा तो ये राउंड ऑफ कभी भी नहीं होगा, इनका डिस्काउंट क्या राउंड ऑफ नहीं होता है। ये 56.8% होता है, ये मुझे याद है, लेकिन आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। देखो 10 और 20 का कितना होता है सर 20, अच्छा 40 और 20 का निकाल लेता है, ठीक है, तो 40 और 20 का कितना होता है सर 40 + 20 माइनस 40 × 20 अपॉन 100। तो ये होता है सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला, a + b अपॉन a + b माइनस ab अपॉन 100। तो ये 60 माइनस क्या होता है 4 दूना 8, तो कितना होता है सर 52 आ गया। तो 52% डिस्काउंट यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट में आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट में 52% डिस्काउंट आ गया। अच्छा नहीं दिख रहा था, अच्छा ठीक है, हिंदी में तो दिख रहा था ना आपको, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब एक चीज़ बताओ कि सर मैं अगर 10 और 52 का लूँगा तो कितना आ जाएगा सर 10 × 52 माइनस 52 × 10 अपॉन 100, हाँ सर आ जाएगा, तो 0 0 कट गया, तो 0.2 5.2, तो 62 माइनस 5.2 आता है, तो कितना आता है 0.8 आएगा, और 5 एकम 6 6 12, तो 56.8 इतना % इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है। आपको ये दिक्कत आ रहा है, आशा करते हैं नहीं दिक्कत आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a/2 = b/3 = c/5 then a + b + c/c। सर देखो डायरेक्टली यहाँ से 2k होगा, यहाँ से 3k होगा, आपको पता है a/2 = हम लोग k पकड़ लेते हैं, ये टोटल का b/3 दिया हुआ था, c/5 दिया हुआ था, सबका हम लोग k पकड़ सकते हैं। तो a = आ जाएगा 2k, b = आ जाएगा 3k, c = आ जाएगा 5k, लेकिन हम लोग k नहीं पकड़ेंगे एग्जाम के टाइम पे, ये 2 3 5 भी डायरेक्ट पकड़ लेंगे, k नहीं पकड़ेंगे हम लोग, 2 3 5 डायरेक्ट पकड़ के कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट पकड़ लेते हैं 2 3 5, तो क्या आता है 2 + 3 + 5 अपॉन 5, तो 5 5 10 अपॉन 5 मतलब 5 दूना 10, तो 2 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया हुआ है। देखो sum of rupees 86,700 is to be divided among, किनके बीच में डिवाइड करना है सर ए बी सी के बीच में, इन सच ए मैनर दैट एवरी रुपी ऑफ ए गेट्स, मतलब ए को अगर 100 पैसे मिलता है तो बी गेट्स 90 पैसा। तो ए और बी का रेशियो कैसे निकाले सर, ए और बी का रेशियो या फिर ए बी सी का रेशियो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए बी सी का रेशियो निकालने की कोशिश करता है। कैसे निकलेगा, ए को अगर 100 पैसा मिलता है तो बी को कितना मिलता है 90 पैसा। ध्यान से देखो, फॉर एवरी रुपीज ऑफ बी दैट बी गेट्स सी गेट्स 110 पैसा। तो बी को अगर 100 मिलता है तो ए को कितना मिलता है, सी को कितना मिलता है 110 मिलता है, ठीक है। तो इन लोगों का रेशियो को निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये 90 है ये 100 है तो ऊपर का 100 गुना कर लो तो कितना आता है 1 2 0 फिर 2 0 =
इधर कितना होता है सर 90 इंटू 100, तो 90, उसके बाद 100, इधर कितना हो जाएगा सर 90 से गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 99, 11 9 सर 99, तो 20, तो 20 काट दो, 20 काट दो, 20 काट दो। रेशियो कितना आया सर 100 रुपये बराबर 90 पैसा बराबर 99 पैसा। ठीक है, तो इनका जोड़ निकाल लेते हो तो कितना होता है सर 99 मतलब 9 9 18 189, तो 289 जोड़ होता है सर 289 पैसा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलता है, हाँ सर थोड़ा सा चलिए। तो देखो हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, आप देख लेना सर 289 पैसा मिल रहा है। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था सर 86700 था, तो 867 क्या निकालने के लिए बोलेगा 20 शेयर विल बी, बी का शेयर, तो बी का शेयर क्या है सर 90/289, किसके साथ गुना करना पड़ेगा सर 876, ये क्या लिख रहे हो सर 86700, तो सर 289 का कितना गुना होता है सर क्या पता सर 9 3 27, सर 3 गुना कर लेते हैं, 9 3 27, इधर 3 9 3 27 कैरी फॉरवर्ड 2, और इधर 8 3 24 3 24 2 26 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 दूना 6 2 8, हाँ हो गया 300 गुना, तो 9 3 2700 इधर हो गया आपका आंसर 27,000, सॉरी 27,000, किसका शेयर बी का शेयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत आशा करते इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ ए पर्सन बॉट, अगर एक किसी व्यक्ति ने 2 आर्टिकल्स खरीदा ए एंड बी फॉर ₹5,000, ठीक है 5,000 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदा गया। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने ए को सोल्ड कर दिया 20% प्रॉफिट में, बी को सोल्ड कर दिया 10% लॉस में, ही दस गेन 2% ऑन हिज आउटले द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो ये कैसे निकाले सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक देखो सर, एक का एक्स पकड़ लेते हैं, दूसरे का कितना हो जाएगा सर 100 कितना हो जाएगा सर दूसरे का सर 5,000 माइनस एक्स, ठीक है 5,000 माइनस एक्स, हाँ दूसरे का प्राइस। अब देखो सर इसको क्या हुआ सर 20% प्रॉफिट में, मतलब सर 1.2x में बेच दिया, हाँ सर। इसको क्या किया 10% लॉस में बेचा, मतलब 0.9, तो 5,000 इंटू 0.9 माइनस 0.9x इतने में बेचा, ये बराबर कितना हुआ 2% ऑन इस आउटले, तो 2% मतलब सर 5,000 के 2% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1.02 यहाँ पे 20% था, अच्छा 1.02 इंटू 5,000, हमने 2% को क्या किया, हमने खाली 1.02 लिख लिया और कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको 5,000 को, इधर थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा इधर हटा के इंटू 5,000 लिखते हैं, ठीक है इंटू 5,000। अब एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या कुछ निकाल सकते हैं सर, यहाँ से निकाल सकते हैं 9 3 12 0.3x आ गया, तो बराबर यहाँ पे 1.02 ऑफ ये और यहाँ पे 0.9 ऑफ 5 था, तो 5,000 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आता है 1.02 माइनस 0.9, तो ये कितना हो जाएगा सर 5,000 कॉमन है, और इंटू 0.9 से सर यहाँ पे 0.2 आएगा, ये आएगा 9 से 9 कम 10, तो 1.2 आता है 0.12 सॉरी 0.12 आता है, हाँ सर ये आ रहा है, तो 0.12 इधर 0.3 था, तो 0.3 को हटाते तो x बराबर अपॉन 0.3, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 कट जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के लिए 1 0 फिर से हो जाएगा, तो 3 से 3 चौके 12, 5 चौके कितना आता है सर 20, 5 चौके आता है 20, और इसके बाद 0 हिसाब करते हैं 2 0, तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। खाली ये कैलकुलेशन वाला फंडा था और कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 गिव्स ए रिजल्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज। अब ध्यान से सुनना, ये कितना 10 सेकंड का क्वेश्चन, देखो 80% ऑफ ए नंबर एडेड टू 80 मतलब 20% ऑफ द नंबर शॉर्टेज था, क्या 20% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 80 है। ध्यान से सुनना, 80% ऑफ द नंबर, किसी नंबर के 80% के साथ हम लोग क्या जोड़े 20% ऑफ द नंबर जोड़ना चाहिए, तब जाके तो नंबर आएगा ना, ये कोई दिक्कत है नहीं सर। तो 20% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो गया 2 चौके 8 मतलब 400 आ जाएगा नंबर, कहाँ है ऑप्शन नंबर 3। अब आप दूसरे तरीके से समझो, 80% ऑफ द नंबर मतलब सर 80/100 x प्लस 80 बराबर क्या हुआ x दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस करेंगे तो 20/x, तो 80 इंटू 100/20 इक्वल्स टू x आ जाएगा, इक्वल्स टू x आ जाएगा। हमने गलत किए नहीं सर, कुछ नहीं गलत हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ, अच्छा ठीक है 2 चौके 8 होता है तो 4 से 100 हो जाएगा 400, यही तो दिया हुआ था।
हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से समझने के और समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ जाओ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक ए ट्रक। एक ट्रक को ओवरटेक करता है कितना स्पीड में सर, 150 मीटर अहेड गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में बस जा रहा था, उसको 30 सेकेंड में ओवरटेक कर देता है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रक, ठीक है, मतलब 150 मीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर कर लेता है कितना सेकंड में सर, 30 सेकंड में। तो 150 मीटर अपॉन 30 ये हो जाता है आपका रिलेटिव स्पीड, ये हो जाता है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक ही तरफ जा रहे हो ना। तो 3 5 15, तो 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड है। तो 5 मीटर पर सेकंड को इंटू 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा सर, 18 आ जाता है आपका इसका रिलेटिव स्पीड। तो जो स्लो वाला बस था उसका स्पीड था 45, उसके साथ 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 4 कम 5 1 6, तो 63 आता है। क्या ये स्पीड वाला था? नहीं सर, ये वाला देखो बस दिया हुआ था स्पीडी बस था, तो इसमें से 18 हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एसएससी का पेपर अगर आता तो इसमें दोनों ही आंसर आपको दिया हुआ रहता, ठीक है। ये दोनों ही आंसर आपको दिया हुआ रहता, कौन सा, 45 + 8 वाला और 45 - 8 वाला। फिर आप दिक्कत में फिर ढूंढते रहते क्या हुआ, क्या गलत हुआ, हमने गलत किया, और कोई दिक्कत नहीं होता, आपका आंसर गलत हो जाता। तो 8 से कितना होता है सर, 8 7 15 और 1 आ जाएगा तो 2 27। जो स्लो वाला बस था उसका स्पीड था 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये जो निकालने का प्रोसीड्यूर था, क्या ये आपको मज़ा आया? हाँ सर बहुत मज़ा आया। तो बोलिए ना मज़ा आया, कमेंट सेक्शन में बोलना। आपको क्या जब जुआन केसरी ऐसा कुछ खा रहे हो क्या, विमल वाला? नहीं ना, वो सब गलत है, खाना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इज ₹768। क्या हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं सर, CI - SI फॉर द 2 ईयर, CI - SI फॉर द 2 ईयर क्या होता है सर, P × R² अपॉन 100²। हाँ सर जानते हैं। बराबर दिया हुआ है 768। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकालना, तो P = 768 × 100 हम लोग दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%, तो 8 × 8 कर लेते हैं सर। 8 9 72, 8 6 48, 8 से फिर से 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 2 16। तो क्या आपको 12,000, अच्छा 1,20,000 के आसपास दिख रहा है? हाँ सर 1,20,000 दिख रहा है। कोई दिक्कत? आशा करते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा यहीं तक था आज के लिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।